ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राहु केतु का राशि परिवर्तन एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है और 18 महीने के बाद राहु और केतु अपने राशि को परिवर्तित करते हैं। इस बार राहु का जो राशि परिवर्तन होगा वो 23 सितंबर को होगा और ये 11 अप्रैल 2022 तक अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में उपस्थित रहेंगे और केतु की उपस्थिति वृश्चिक राशि में रहेगी। एक तरफ जहां पर शुक्र जो कि राहु का मित्र है, यानी राहु अपने मित्र राशि में उपस्थित रहेगा, जबकि जो मंगल है जो कि केतु के लिए एक शत्रु राशि मानी जाती है, तो केतु अपने शत्रु ग्रह के घर में रहने वाला है, जबकि राहु अपने मित्र के घर में रहेगा। इसके परिवर्तन के स्वरूप बहुत सारे आप देखिएगा, एक के बाद एक राजनीतिक उठापटक काफ़ी जगह पर आएगा। मेरा इशारा जो है उन प्रदेशों में है जहाँ पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। डायरेक्टली कहा जाए तो बॉम्बे के बारे में बात कर रहा हूँ। 23 सितंबर को इसका राशि परिवर्तन होगा और पहले ही प्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ 24 जुलाई ±2 मंथ, तो जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, तो ये राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होना है। और राहु केतु का राशि परिवर्तन जो होता है राजनीतिक उठापटक बहुत तेज़ी से लाएगा, चाहे वो राजस्थान की जो सक्रिय राजनीति अभी थोड़े दिनों के लिए कुछ स्टेबिलिटी सा दिख रही है उसमें हो, या वो किसी अन्य राज्यों में राजनीतिक उठापटक होने की तैयारी हो। साथ में कई राजनीतिक लोगों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ये प्रभाव डालने वाला है, जिसमें प्रमुख रूप से कहा जाए तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके लिए प्रॉब्लम, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं बात करूं, उनके लिए ये समय थोड़ा खतरनाक अकस्मात होने वाला है। और कुछ फिल्मी हस्तियों के लिए जैसे दिलीप कुमार हुए, और साथ में हालांकि मैं नहीं चाहता हूं किसी की तबीयत पर बहुत कुछ टिप्पणी किया जाए, लेकिन फिर भी जो मुझे दिखाई देता है मैं वो बोलता हूं और उसको मैं ज़रूर चेक करता हूं कि वो एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ। तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो आप कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले मेरे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, लगन के आधार पर ये बेस्ड होते हैं और लगन को आधार बनाकर आपको इसको चेक करना होगा। और लगन को अगर आपको नहीं पता है कि आपका लगन क्या है तो नीचे दिए गए लिंक में कुंडली एक्सपर्ट का आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, और उसमें आप जब अपने बर्थ डिटेल को डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में, तो आपको आपका असेंडेंट बता देगा। या बहुत सारे और भी इस तरीके के ऐप आते हैं जहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ डिटेल आप डाल दीजिए और आपको आपके लगन के बारे में, आपकी राशि के बारे में, आपकी ग्रहों की दशा के बारे में एक जनरल आइडिया तो मिल जाता है। फिलहाल स्टार्ट करने वाले हैं राहु और केतु का राशि परिवर्तन। देखिए, इसको बता दूं राहु क्या चीज़ है। सबसे पहले एक जनरल, क्योंकि परिवर्तन होगा तो हमारे व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि राहु एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि राहु और केतु कोई जनरल कोई प्लैनेट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि न्यूटन का अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं F = m1 m2/r², तो m1 m2 क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन राहु और केतु के केस में कहा जाए तो मास जो है दैट इज़ शैडो, और शैडो का कभी भी मास नहीं होता, ये छाया ग्रह है। लेकिन फिर भी कमाल की बात है कि राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और ये आप ऐसे नहीं समझ पाइएगा। आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के रोटेशन से निकलती है और मून के ऑर्बिट को क्रॉस करती है, दो जगह पर नोड बनता है और उसका इफेक्ट इतना तगड़ा होता है कि उनको छाया
प्लैनेट माना जाता है। छाया केवल नाम के लिए छाया है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों ही मायावी प्लैनेट हैं। और एक का काम झूठ बोलना, छल कपट करना, अकस्मात कुछ ज़बरदस्त कहा जाए तो पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में ले आ दे, या अकस्मात कुछ बुरी खबरें ले आ दे। यानी राहु की बात कर रहा हूँ तो राहु एक झूठा प्लैनेट, राहु अंधकार प्रिय प्लैनेट है, राहु शनि का गुप्तचर कहलाता है, राहु ड्रैगन्स हेड के नाम से जाना जाता है, और इसके पास केवल धड़ होता है और शरीर नहीं होती है, जबकि केतु के पास केवल शरीर होता है और उसके पास धड़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी दृष्टियों की बात किया जाए तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं है, लेकिन जो लॉजिक होता है किसी भी ग्रहों की दृष्टि का, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अगर आँख है तभी दृष्टि देखेगा। कभी कभी विदाउट आँख के भी लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या पोजीशन है या नहीं है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वेदों में, पुराणों में वर्णित है कि केतु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, और राहु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो केतु मोक्ष का कारक कहलाता है, मोक्ष का कारक है, और इसको आप मंगल के तरीके से ही क्रूर मान सकते हैं, लेकिन मंगल से इसकी क्या होती है, शत्रुता होती है। तो राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि में जाएगा, और केतु अपना राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि में जाएगा, और मंगल केतु का शत्रु है जबकि शुक्र राहु का मित्र है। तो इनके परिवर्तन से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। विदाउट स्किप किए हुए कम से कम अपने लगन के बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। कुंभ लगन में राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा बीतेगा, ये हम इसको समझते हैं। देखिए, कुंभ लगन में राहु कहाँ पर जा रहे हैं और केतु कहाँ पर जा रहे हैं। राहु आपके सुख स्थान पे जा रहे हैं, राहु आपके सुख स्थान पर अपने मित्र शुक्र की राशि में, यानी लगन से चतुर्थ स्थान पे जा रहे हैं और शुक्र की राशि में जा रहे हैं। और लग्नेश के दोनों मित्र हैं, लग्नेश के दोनों क्या हैं, मित्र हैं, क्योंकि शनि के शुक्र भी मित्र होते हैं, और शनि की का गुप्तचर जो है वो राहु कहलाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है राहु के अंदर, छल प्रपंच करना, धोखा देना, अकस्मात कुछ बड़ा कर देना। तो यहाँ पर आपके सुख स्थान पर जा रहा है तो निश्चित रूप से अकस्मात आप सोचे भी नहीं रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि एक बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए, घर का निर्माण हो जाए, कुछ इस तरीके की चीज़ें गोचर में तो ये करने की कोशिश करेगा। और माता से संबंध अगर खराब थे तो अकस्मात माता के से संबंध अच्छे हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य अगर ख़राब चल रही थी तो उनके स्वास्थ्य में रिकवरी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी पॉजिटिव परिणाम लेकर चतुर्थ स्थान के संदर्भ में तो ये देने वाला है। लेकिन यहीं पर मंगल की वृश्चिक राशि में केतु पहुंचने वाला है, जो कि शत्रु राशि है। तो आप मान के चलिए कर्म स्थान पे, यानी आप जहाँ पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, वहाँ पर आपको निराशा देगा। वहाँ पर किसी प्रकार से स्थान का परिवर्तन करा देना, या कई लोग होते हैं बड़ी जोश में काम करते हैं और पता चला कि केतु आ गया और उसमें जोश को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो कारोबार में अगर आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अकस्मात केतु का कारोबार में उपस्थित होना, क्योंकि सेपरेटिंग टेंडेंसी है और लग्नेश का शत्रु भी है, इसलिए सेपरेटिंग टेंडेंसी ही रखेगा यहाँ पे। और सेपरेटिंग टेंडेंसी रखने के कारण कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति भी ये उत्पन्न करेगा। साथ में राहु की जो पंचम दृष्टि होगी वो आपके आयु पर पड़ेगी और चंद्रमा के घर में जाकर पड़ेगी। तो अकस्मात कोई चोट चपेट लगने की घटनाएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। और कुछ कष्ट के बाद, कुछ विरोध के बाद, बीच बीच में देखिए समय एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि बाकी और ग्रहों की भी स्थिति भी देखनी पड़ती है। इसीलिए वर्षफल को हमें चेक करना पड़ता है कि वर्षफल कैसा आपका बीत रहा है। और आजकल कुंडली एक्सपर्ट पे हम
लोग तो प्रिसाइज्ड कस्टमाइज कुंडली भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको अपनी कुंडली चाहिए, आपका वार्षिक राशिफल चाहिए, अगर आपका अपना मंथली राशिफल चाहिए या साप्ताहिक राशिफल चाहिए, तो जो पेड क्लाइंट है उनके लिए कुछ ही दिनों में हम इसको अवेलेबल कर रहे हैं। हम लोग का कमिटमेंट जो है 15 अगस्त तक का था, लेकिन ये अभी भी कुछ हमारे सर्वर में कुछ एरर आने के कारण 30 अगस्त के आसपास तक हम इसको कर देंगे। जैसा दिखाई दे रहा है अगस्त एंड तक हम इसको कर देंगे। इसके बात देखा जाए तो केतु की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। धन पर इसकी दृष्टि पड़ेगी तो धन का नुकसान करेगा, और परिवार से भी कुछ अलग थलग करके रखने की कोशिश करेगा। कुछ लंबे समय तक परिवार से दूर होने की भी घटनाएं ये कर सकता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको उत्तीर्ण ये कर सकता है। तो ये था राहु का और केतु का राशि परिवर्तन कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा। कुंडली एक्सपर्ट की टीम ने ज्योतिष विज्ञान करके एक मैगज़ीन पब्लिश की है, जिसकी प्रतिलिपि इस लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में इसको लगा दिया गया है। जिन्होंने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ आप उसके एक एक वर्ड को पढ़िए और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। देखिए, एक मैगज़ीन लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टीम वर्क करती है, उसकी प्रूफ रीडिंग की जाती है, और इसको निःशुल्क हम वितरित कर रहे हैं। उसका 2 रीज़न है। मैं रियली चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हर लोगों को हो, और इसके लिए एक साधन ज़रूर होना चाहिए। तो मैगज़ीन हमने एक साधन बनाया, यूट्यूब चैनल इसका एक साधन बनाया, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं। और 1 सितंबर से जिनको क्लासेस लेनी है वो कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप से अपने इनरोलमेंट को करा सकते हैं, और उसके बाद आप मेरे से वीकेंड क्लासेस ले सकते हैं। और क्लासेस का क्या प्रारूप होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, क्या चीज़ें कवर नहीं होंगी, वो सभी मोबाइल ऐप में, जहाँ पर स्टार्टिंग में होम पेज में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस दिया रहता है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरी बात, महादेव लाइव सेशन 5 का जो प्रसारण होगा इस रविवार 8:15 से 8:45 तक होगा, और ऑडियो सेशन ही चलेगा। जिन्हों लोग ने चैटिंग्स में, लाइव चैट में जो चैट करते हैं, अब हम लोगों ने उसमें से लॉटरी सिस्टम कर दिया है। 10 लोगों की कुंडलियाँ निकलेंगी और उसको प्रकाशित हम करेंगे। यकीन नहीं आ रहा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके क्लिक कीजिए, और आपके प्रश्नों के उत्तर करके एक सेक्शन बनाया है, और उस सेक्शन में जाकर आप देखिए जो लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा लाइव सेशन में, उनके प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।